आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है बताओ? J.M. कीन्स। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उदारीकरण का सिद्धांत किसने दिया? उदारीकरण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। गलत। उदारीकरण का सिद्धांत मनमोहन सिंह ने दिया है। किस सत्र तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने का लक्ष्य रखा गया था? 2024-25 तक। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा सबसे ज्यादा? गेहूं पर। गेहूं पर। जोत के प्रकार में वृहद जोत का क्या तात्पर्य है? वृहद जोत मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र ऋण समिति के अनुसार कितने % लोन कृषि क्षेत्र को देना अनिवार्य है? 41% प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है, जिसमें का 18% कृषि क्षेत्र को ही देना पड़ेगा। ठीक है। बताओ 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंक का। ठीक। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उसके बाद 1980 में किया गया 200 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंक का। बताओ FRP क्या है? FRP यह व्यापारिक फसल पर लगाया जाता है, जैसे गन्ना व्यापारिक फसल है। ठीक। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। बताओ स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि मतलब कृषि हेतु वनों की कटाई। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि मतलब कृषि के साथ पशुपालन। ठीक। रिले कृषि किसे कहते हैं? एक खड़ी के साथ पड़ी फसल। ठीक। पिसिकल्चर क्या है? पिसिकल्चर मछली उत्पादन। ठीक। आराम से बोलिए, है ना। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों के उत्पादन से संबंधित। ठीक। ऑलरिकल्चर क्या है? सब्जी उत्पादन से संबंधित। एपीकल्चर? एपीकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है? हार्टिकल्चर बागवानी। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। स्वर्ण क्रांति क्या है? स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। जूट उत्पादन समय। धूसर क्रांति? धूसर क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है। धूसर क्रांति उर्वरक। ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम। ठीक। मूक क्रांति किससे रिलेटेड है? मोटे अनाज। द्वितीय हरित क्रांति कब आया? 2005-06 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और कब अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, इसे प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में अपनाया गया। कोर उद्योग क्या है? कोर उद्योग के नाम बताइए, कितने? कोर उद्योग ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों की सहायता करते हैं। 8 कोर उद्योग हैं। इस्पात, बिजली, कोयला, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक, सीमेंट। ठीक है। पहली औद्योगिक नीति कब आई? 6 अप्रैल 1948। दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? 30 अप्रैल 1956। तीसरी औद्योगिक नीति कब आई? तीसरी औद्योगिक नीति 1969। तीसरी औद्योगिक नीति कब आई? 1951। हाँ, 1951। बताओ मुझे एलपीजी क्या है? एलपीजी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण में लाइसेंस में उदारता दिखाएगा सरकार, और निजीकरण में सरकार का कोटा समाप्त, और वैश्वीकरण में मतलब विदेशों से आयात निर्यात कर सकते हैं। सेज क्या है? ACZ सेज क्या है? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो अन्य राज्यों की अपेक्षा मतलब आर्थिक कानून वहाँ पर मतलब उदार होते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है बताइए? प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कैसे हुई है बताइए? आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश किया था, परंतु उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसी क्रम में 1929-30 में आर्थिक मंदी आई, तो इन दोनों के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। फिर दो वर्ष बाद 1937 में मुख्यालय मुंबई में बना और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। मुद्रास्फीति क्या है बताइए?
मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो मुद्रास्फीति होती है। बताओ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई और कौन सी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय हुई? ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर हुई। एक्जिम बैंक क्या है और कब स्थापना किया गया? एक्जिम बैंक की स्थापना 1988 में किया गया था। यह आयात निर्यात के लिए प्रमुख 1982 ठीक। आयात निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध देने करा। का काम करते हैं। सिडबी क्या है बताओ? सिडबी यह सिक्योरिटी सिडबी सेबी नहीं पूछ रहा हूँ, सिडबी हाँ सिडबी SIDBI। सिडबी की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका कार्य प्रारंभ 2 जुलाई 1990 में हुआ। 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 में। और यह लघु उद्योगों को वित्त देने का काम करता है, ऋण देने। ठीक है। NPA क्या है बताओ? NPA मतलब जो बैंक से ऋण लिए रहते हैं उसे 90 दिनों तक नहीं चुका पाते तो उसे बैंक उसे NPA घोषित कर देता है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई और उसका विलय कौन से बैंक में किया गया? नवंबर 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और SBI में इसका विलय किया गया। लीड बैंक योजना क्या है? लीड बैंक योजना यह 1969 में आया था। यह अग्रणी बैंक है, मतलब जिलों की अर्थव्यवस्था, प्रत्येक जिला में एक लीड बैंक होगा। जिलों की अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। विश्व बैंक किसे कहते हैं? कौन कौन से बैंक के समूह को विश्व बैंक कहते हैं? IBRD और IDA को विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक समूह में कौन कौन से बैंक हैं? IBRD, IDA, IFC और ICSID, MIGA। ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कब किया गया इसका गठन? ब्रिक्स का औपचारिक गठन 2006 में किया गया है और इसका प्रथम सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है। जेंडर बजट क्या है बताइए? इसमें लिंग के आधार पर आकलन किया जाता है, जैसे महिला सशक्तिकरण। राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय क्या है? राजस्व आय यह सरकार के लिए अच्छा होता है। इसमें सरकार को कुछ देना नहीं पड़ता। राजस्व आय जितना अधिक होगा देश उतना ही ज़्यादा विकास करेगा, जैसे कर, दान, जुर्माना ये सभी राजस्व आय में आते हैं। और राजस्व व्यय में यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें सरकार की देयता कम होती है और जैसे वेतन, भत्ता, सब्सिडी। और पूंजीगत आय यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें संपत्ति को बेचकर आय अर्जित किया जाता है। और राजस्व व्यय यह अच्छा होता है क्योंकि इसमें मतलब सार्वजनिक हित के लिए पैसा को खर्च करते हैं। ठीक है। GST पहली बार कौन से देश ने अपनाया? फ्रांस ने। भारत में पहली बार कौन से राज्य ने GST को मान्यता प्रदान की? असम। असम ने की। ठीक। GST कब लागू किएगा? 1 अप्रैल 2017। GST से बाहर कौन कौन से मुद्दे हैं अभी? एल्कोहल, 5 पेट्रोलियम पदार्थ है और बिजली। ठीक है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत WM थॉमसन ने 1929 में दिया। ठीक है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी भारत की? यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है। कितने % वृद्धि हुए थे 2011 की जनगणना में? जनसंख्या वृद्धि कितना % था? 17.7%। साक्षरता कितना है? साक्षरता 73%, जिसमें से 80% पुरुषों का और 64% महिलाओं का। भारत का संबंध कौन से गरीबी से है? निरपेक्ष गरीबी से है। गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी 2 प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में मतलब विभिन्न आय वर्गों के बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है, भले ही मूलभूत आवश्यकता पूर्ति होती रहे, यह आय के असमानता का प्रतीक माना जाता है। और निरपेक्ष गरीबी में मतलब इसमें अब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है। लारेंज वक्र क्या है? लारेंज वक्र किसका निर्धारण करता है, क्या बताता है लारेंज वक्र? लारेंज वक्र आय वितरण और जनसंख्या के बीच संबंध को बताता है। यह आय के असमानता का प्रतीक माना जाता है। जैसे अगर 10% लोगों के पास 10%
आय है और 10% लोगों के पास 10% संपत्ति और 20% लोगों के पास 20% संपत्ति है, अर्थात आय और जनसंख्या समान होने पर जो वक्र बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इसे समता रेखा या निरपेक्ष रेखा कहते हैं। और लॉरेंज वक्र समता रेखा से जितना करीब रहेगा आय में असमानता उतना कम होगी। ठीक है, बताओ प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगे रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है। इसकी उत्पादकता शून्य होती है। इसका काम में लगे रहना या नहीं रहना कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नीति आयोग का गठन कैसे हो गया, उसका क्रम बता पाएंगे आप? यस सर। बताओ। भारत की गणतंत्रता के पश्चात कुछ भी नियम कानून बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। 1950 में योजना आयोग बना। उसमें सिर्फ केंद्र की भूमिका थी, परंतु कुछ भी नियम कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका जरूरी होती है। इसीलिए राज्य से पूछने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 में। उसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका थी, परंतु बदलते परिवेश के अनुसार पहले अलग, जैसे कि पहले गरीबी अलग था, वर्तमान में अलग है, उसी तरह हर चीज़ बदल रहा है। उसी के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बताओ मुझे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है, कैसे निकालते हैं? जीडीपी मतलब एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी और जीएनपी में मतलब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर और विदेशियों द्वारा देश में प्राप्त आय को घटाते हैं तो फिर जीएनपी निकलता है। और एनएनपी मतलब जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाते हैं तो एनएनपी निकलता है। एनएनपी दो प्रकार के होते हैं, एक कारक लागत और एक बाजार मूल्य। कारक लागत में है मतलब जो उत्पादन की प्रक्रिया में जितने भी सामान लगते हैं उसको कारक लागत कहते हैं। और उत्पादन लागत मतलब जो टैक्स या सब्सिडी के कारण जो परिवर्तन आता है उसको कारक लागत कहते हैं। बताओ मुझे, एनएनपी हो गया? हाँ ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, पंचवर्षीय योजना, भारत में कितने पंचवर्षीय योजना को आज तक लाया गया है? 12। पूरा 12 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बताइए क्रम के अनुसार, पहले से लेकर 12वां तक। पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कृषि, दूसरा का औद्योगिकरण, तीसरा का आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्त, चौथा का है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, पांचवा का है गरीबी हटाओ का नारा, छठवां का है रोजगार सृजन और सातवां का है औद्योगिकरण, आठवां का है आधुनिकीकरण, आठवां का है मानव विकास और नौवां का है आर्थिक समृद्धि और 10वां का है आर्थिक विकास, 11वां का है समावेशी विकास, 12वां का है सतत विकास। ठीक है, समावेशी विकास और सतत विकास क्या होता है बताइए? समावेशी विकास मतलब सभी चीज़ का समान रूप से विकास होना या समावेशी विकास कहलाता है। और सतत विकास मतलब पर्यावरण को देखते हुए जो विकास करना है, मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचाना है, वो सतत विकास कहलाता है। चलिए भाई, फ्यूचर डिप्टी कलेक्टर के ताली बजिए।